फाइनली श्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए और बाहर आते ही जिस महान कार्य के लिए वो जेल से बाहर आए थे उसको करने के पीछे लग गए, यानी खुद को कट्टर ईमानदार बताने में और मोदी को भ्रष्टाचारियों का कर्ता भर्ता संहर्ता संचालक सब कुछ साबित करने में लग गए। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। ये तानाशाही है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ ही गए, सीधे सरल स्पष्ट मैं कह रहा हूं, जेल से बाहर आ गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, कुछ ये कह रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए अप्लाई ही नहीं किया तो उसकी जमानत कैसे हो सकती। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जमानत पे नहीं पैरोल पे छूटे हैं। ये भी कुछ कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, पर एक तबका ऐसा है कि भाई साहब उसने तो हद ही कर दी। वो ये कह रहा है कि सर जी की रिहाई होगी। हाँ भाई, हिंदुस्तान में बोलने की आज़ादी है, कुछ भी बोलिए, गलत सही कुछ भी बोल सकते हैं आप, पर हम तो सीधे सरल शब्दों में इतना ही कह रहे हैं कि फाइनली अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। उनको और उनकी पार्टी को इसकी बहुत बहुत मुबारक। पर आज हम चर्चा इसकी करेंगे कि आखिर उनका जेल से बाहर आना क्या उनको और उनकी पार्टी को राजनीतिक बुलंदियों पर पहुंचा देगा। क्या जेल के बाहर आने से वो देश के हीरो बन जाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल मोदी के लिए नई चुनौती बन जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब चुनाव मोदी वर्सेस राहुल ना होकर मोदी वर्सेस केजरीवाल हो जाएगा? तो इससे पहले कि चर्चा शुरू की जाए, सभी राष्ट्रवादी मित्रों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि हम तो राष्ट्रधारा के साथ अपने कदम आगे बढ़ा ही चुके हैं। अब इन बढ़े हुए कदमों को काफिले में परिवर्तित करना आप जैसे राष्ट्रवादी मित्रों के हाथ में ही है। तो बात इतनी सी है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। अब इसे जमानत कह लीजिए, पैरोल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पर हकीकत ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हर तरह से कम होकर बाहर आए हैं। प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और संवैधानिक तौर पर भी एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सकते हैं, रैली तो कर सकते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या रैली हो या रोड शो हो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, रैली से या रोड शो से तेज धार ही गायब कर दी गई है। अब धार थी किस चीज की? धार इस चीज की थी कि भाई ईडी ने मुझे गलत गिरफ्तार किया था, मेरी शराब की नीति सही थी, मुझे जो गिरफ्तार किया गया वो गलत किया गया, मुझ पे बहुत जुल्म हुआ। जनता की यही सहानुभूति तो उन्हें और उनकी पार्टी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती, पर कोर्ट ने उन्हें जिन कुछ दिनों के लिए शर्तों पर छोड़ा है, उनके मुताबिक अरविंद केजरीवाल कोई ऐसी बात नहीं कह सकते। प्रचार तो कर सकते हैं अपनी पार्टी का, लेकिन शराब नीति पर या केस के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकते। अब वो मोदी को तानाशाह भी नहीं कह सकते। अगर मोदी तानाशाह होते तो चुनाव खत्म होने से पहले केजरीवाल जेल से बाहर कैसे आ पाते? दरअसल जो लोग तानाशाह की बात करते हैं, उन्होंने तानाशाही देखी ही नहीं। कुछ झलक दिखी थी इमरजेंसी के दौरान में, उससे अधिक कुछ नहीं। हम भारतीय इस मामले में बड़े खुशकिस्मत हैं जिनका तानाशाही से कभी सामना ही नहीं हुआ, वरना जिन देशों में तानाशाही है, कभी वक्त मिले तो वहां पर जाके देखिए और पूछिए और जानिए कि तानाशाही होती क्या है। खैर, अब चूंकि मोदी प्रधानमंत्री हैं और उनके प्रधानमंत्री रहते अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं तो मोदी को डिक्टेटर भी नहीं कह सकते। सीधे सी बात है कि अगर मोदी तानाशाह होते तो केजरीवाल जेल से बाहर कैसे आता, और वो भी चुनावों के दौरान, और वो भी उस पर तुरा ये कि प्रचार करने के लिए।
खैर, अब चूंकि केजरीवाल अपनी पार्टी के प्रचार चुनाव के लिए बाहर तो आ ही गया है, तो अब ये करेगा क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, जो उसने आज की भी है। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। ये तानाशाही है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। खैर, अब चूंकि केजरीवाल अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आ ही गया है, तो करेगा क्या? आबकारी नीति पर कुछ नहीं बोल सकता तो मोदी की भ्रष्टाचार की लड़ाई को ही झूठा साबित करने की कोशिश करो और खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला सच्चा सिपाही साबित करने की कोशिश करते रहो। ये दोनों कोशिशें इसने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं। कोशिश इसकी कामयाब भी हो जाती, सभी इस पर यकीन कर भी लेते अगर अदालत ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में निर्दोष मानते हुए इसे बाइज्जत बरी कर दिया होता, पर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। दूसरा जो ये काम कर सकता है वो ये है कि अपने नाम पर, अपने चेहरे पर भीड़ को इकट्ठा करो। खुद शराब घोटाले को लेकर आबकारी नीति पर कुछ मत बोलो, पर अपने चेले चपाटों से शराब घोटालों पर भी बुलवाओ और आबकारी नीति पर भी बुलवाओ और आप पार्टी का बचाव करो और अपनी पार्टी को खुद और बेचारा साबित करवाओ, सहानुभूति बटोरो और वोट पाओ। पर अगर ये भी काम न किया तो, अगर इससे भी कुछ बात न बने तो खुद सामने आ जाओ, कोर्ट के निर्देशों की धज्जियां उड़ाओ, शराब घोटालों पर सफाई दो, ईडी सीबीआई पर भी बोलो। कोर्ट कौन सा एकदम से गिरफ्तार करने आ जाएगी? आ भी जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? माफी मांग लेंगे। पहले भी तो कितनी ही बार माफी मांग चुके हैं। एक बार और सही। एक बात और नोट करिएगा, 1 जून से पहले यानी जिस दिन अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में सरेंडर करना है, उससे 1 या 2 दिन पहले ये आदमी किसी मंच, किसी सभा या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिर सकता है, बेहोश हो सकता है, इसका शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर सकता है, ताकि मेडिकल ग्राउंड पर ही सही बात बन जाए और इसकी जमानत की जो अवधि है या पैरोल की अवधि जो है वो बढ़ सके। अगर कुछ ऐसा न हो तो हैरानी होगी, पर अगर ऐसे कुछ नौटंकी देखने को मिल जाए तो हैरान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि जो आदमी जेल में घर से मीठा मंगा कर खा सकता है ताकि उसका शुगर लेवल फ्लक्चुएट हो सके और उसे बेल मिल जाए, वो जेल जाने से बचने के लिए क्या क्या नहीं करेगा, सोचना और समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। वैसे आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को एक बार फिर रिक्वेस्ट है, ज़रूर ज्वाइन करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर साझा करें। जय हिंद, वंदे मातरम।